हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग के जो बीके की प्रिपरेशन है अच्छे से हो गई होगी। और मैं लास्ट मोमेंट पे आपका ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट लेने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ स्टूडेंट। उसको आप लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि आई होप मैंने आप लोग के बहुत सारे पोर्शन को शॉर्टकट तरीके से कवर करा दिया हूँ। और जैसे एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद उसके जो पेपर रहेंगे वो भी मैं आपको सॉल्व करा के दे दूंगा, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि एग्जाम हॉल में क्या करना है स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो आप लोग एकदम रिलैक्स होके जाना। लास्ट के 1 आवर्स आप बुक खोल के पढ़ने सॉल्व करने मत बैठना स्टूडेंट, क्योंकि ये बीके का पेपर है। और बीके के पेपर में आपको माइंड रिलैक्स बहुत चाहिए, क्योंकि इस पूरा कैलकुलेशन बेस पे रहता है। और कैलकुलेशन करते समय पेंसिल का यूज करिए। और जो भी वर्ड लिख रहे, जैसे 1000 लिखना है तो 1000 लिखते समय स्पेस 1 लिखने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के 1100 लिखना, क्योंकि टोटलिंग मारने में इससे आपके बहुत ही कम टाइम जाएगा। यदि आपने उल्टा सीधा लिखा तो टोटल मारने में आप कंफ्यूज हो जाओगे और रॉन्ग कर दोगे। और क्वेश्चन जो है कि कौन से क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना है, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है उन क्वेश्चन में जिसमें ऑप्शन में आता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यदि वहां पर एडमिशन और रिटायरमेंट आया तो आपका खुद का चॉइस होना चाहिए कि दोनों क्वेश्चन को देखो और उसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, आपने एडमिशन सेलेक्ट किया, बट आगे जाके सॉल्व करते समय आपको पता चला नहीं इसके जो एडजस्टमेंट है वो तो मुझे आ ही नहीं रहे, या हम लोग को डाउट है। तो फिर ऐसे में आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और बीच में आप छोड़कर यदि दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करने जाओ तो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करो, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जहां पर ऑप्शन वाला, जैसे एडमिशन रिटायरमेंट हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिजोलेशन के अंदर हो सकता है सेलेक्ट करना रहे। इसके अलावा आपको इशू ऑफ शेयर्स हो गया, या फिर हम लोग को डेथ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। तो यहां पर जहां पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो वहां पर पहले आप क्लियर हो जाओ कि दोनों में से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको ज्यादा मार्क्स आएगा, या कौन से क्वेश्चन को आप ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। और स्टूडेंट कट पीट बहुत ही कम करो। पेपर प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, कट पीट एग्जाम में बहुत ही कम करना है। और यदि आपको लगता है कि आपका फॉर्मेट छोटा है तो वहां पे बहुत छोटे छोटे या शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिखने मत स्टार्ट करना। जो मार्जिन होता है वो मार्जिन को भी यूज कर लो, लेकिन कोई भी चीज शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। फॉर द ईयर एंडेड, टू, बाई, ये सब चीजों को बहुत ही केयरफुली स्टूडेंट आपको लिखना है। ये सब चीजें, ये जो छोटी छोटी चीजें रहती ना, इससे मार्क्स स्टूडेंट का कम होता है। और एग्जाम हॉल में बहुत ही रिलैक्स होके, आपके पास बहुत टाइम है, मतलब 3 घंटे बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट 80 मार्क्स के पेपर के लिए, क्योंकि पेपर जो रहेगा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी आने वाला है। क्योंकि इस बार का जो पेपर है ना, जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल पेपर रहेगा सिर्फ। लेकिन क्या होता है ना, जब लोग क्या करते हैं, बहुत हार्ड या डिफिकल्ट चीजें पढ़ के जाते हैं, जब सिंपल चीजें आती हैं वो कंफ्यूज हो जाता है, उनको लगता है कि इतना सिंपल हो ही नहीं सकता है। फिर वो सिंपल वाले भी चीजों में ना वो लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ के गए रहते हैं वो दिमाग लगाकर उसको सॉल्व करने लगते हैं। तो आप बिल्कुल भी एक काम मत करना स्टूडेंट। और ऑब्जेक्टिव में कट पिट मत करना। जो भी ऑब्जेक्टिव लिखना है एक बार में लिखना और उसको अंडरलाइन प्रॉपर करना। ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो प्रॉपर सॉल्व करो। फॉर्मेट प्रॉपर बनाना। फॉर्मेट बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि फॉर्मेट के डिजाइन के ऊपर आपको मार्क्स नहीं है, वो फॉर्मेट के अंदर आपने क्या बना के किस तरीके से लिखा है, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट आपके पेपर बहुत ही अच्छे जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। और पेपर देने के बाद मुझे कमेंट भी करके बताना। थैंक यू सो मच।